दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड में छात्रों का आंदोलन आखिरकार खत्म होने वाला है। जी हाँ, पिछले 15 दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा था झारखंड में और अब खबर आ रही है कि ये आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो सकता है। कई सारी मांगे थी जो इन तमाम छात्रों ने रखी थी। जेपीएससी की जो परीक्षा थी उसे रद्द करने की मांग की जा रही थी और आखिरकार वो सारी मांगे झारखंड की सरकार ने स्वीकार कर ली है, ऐसी खबर आ रही है। तो क्या थी वो मांगे और आज जो बैठक हुई है इन तमाम छात्रों और झारखंड की सरकार के बीच में क्या चर्चा हुई, सब कुछ बताऊंगी आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और आप देख रहे हैं टीवी10 भारत। दोस्तों आज तमाम गोदी मीडिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगा है। पिछले कई दिनों से लगातार गोदी मीडिया झारखंड के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। लगातार झारखंड के आंदोलन का नाम लेकर राहुल गांधी, विपक्ष और तमाम जो आंदोलनकारी छात्र जंतर मंतर पर संघर्ष कर रहे थे उन सबको बदनाम कर रहा था, उन सबको टारगेट कर रहा था। यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी झारखंड के युवाओं के लिए क्यों नहीं बोल रहा है। पोस्टर्स लगाए गए जगह जगह पर राहुल गांधी के झारखंड के आंदोलन को लेकर के, क्योंकि जाहिर है झारखंड में कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार है, तो इसीलिए कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा था। राहुल गांधी से पूछा जा रहा था कि झारखंड के युवाओं के लिए आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो वहां आंदोलन करने लोग आए थे, मोहम्मद जुनैद जैसे लोगों को भी टारगेट किया गया कि वहां पर बिरयानी बटी थी, यहाँ पर कौन बांटेगा बिरयानी। इस तरीके की तमाम हरकतें गोदी मीडिया लगातार कर रहा था। लेकिन अब आपको बता दूं कि झारखंड का आंदोलन महज 15 दिन चला और 15 दिन में 2 बार सरकार ने खुद युवाओं से बात की और आखिरकार उनकी मांगों को स्वीकार भी कर लिया। जबकि जंतर मंतर वाला आंदोलन 1 महीने से ज्यादा चला था। 26 दिन तो आप देख ही सकते हैं, आपको याद होगा कि किस तरीके से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे। 26 दिन तक तो सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे रहे। किसी ने एक बार उनसे पूछा नहीं कि भूखे मर रहे हैं क्या। कोई चिंता नहीं थी किसी को सोनम वांगचुक की। देश का युवा महीनों महीनों सड़कों पर बैठा रहा, आंदोलन करता रहा, मांग करता रहा, कोई सुनने वाला नहीं था। जब संसद मार्च की गई, जब सरकार की हालत खराब होने लगी, उसके बाद लाठीचार्ज की गई, पैलेट गन चलाई गई, छात्रों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की गई, बैरिकेडिंग लगाई गई और उसके बावजूद जब ये पूरी हिंसा हुई तब भी छात्रों को ही बदनाम किया गया। हालांकि मजबूरी में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा क्योंकि और कोई चारा नहीं था। छात्रों का आंदोलन बढ़ता जा रहा था। सोनम वांगचुक ने मांगे रख दी थी, शर्त रख दी थी कि वो अनशन तभी तोड़ेंगे जब ये तमाम मांगे स्वीकार की जाएंगी। ऐसे में कोई और चारा बचा नहीं था केंद्र सरकार के पास, तो मांग स्वीकार कर ली गई। लेकिन उसको यहां झारखंड के आंदोलन से जोड़कर गोदी मीडिया लगातार प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा था, बदनाम करने की कोशिश कर रहा था और आज वो सारा का सारा प्रोपेगेंडा धरा का धरा रह गया। पहले मोहम्मद जुनैद ने सारे प्रोपेगेंडा को खाक में मिलाया जब वो खुद पहुंच गए झारखंड, रांची में आंदोलन में शामिल होने के लिए और तमाम छात्रों के लिए वहां पर भी सेवा दी और ये भी कह दिया कि वो इन छात्रों के साथ में खड़े हुए हैं। छात्र कहीं के भी अगर संघर्ष करेंगे तो वहां उनका साथ देने जरूर जाएंगे। दूसरा, फिर राहुल गांधी ने इनके सारे प्रोपेगेंडा को फेल कर दिया। बार बार कह रहे थे कि राहुल गांधी छात्रों के लिए क्यों नहीं बोल रहा है, झारखंड के युवाओं के लिए क्यों नहीं बोल रहा है। फिर झारखंड के युवाओं के लिए भी राहुल गांधी का बयान आ गया, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि छात्रों की मांगे जरूर सुनी जाएंगी, वो जो भी मांगे कह रहे हैं उनको पूरा किया जाएगा। और अब दोस्तों आखिरकार वो सारी मांगे स्वीकार कर ली गई। झारखंड के छात्र जो भी मांगे कर रहे थे, सारी की सारी मांगे आज स्वीकार कर ली गई। देखिए खबर भी सामने आ चुकी है। दावा किया जा रहा है कि आज जो बैठक हुई है उसमें सरकार ने सारी मांगों को स्वीकार कर लिया और सूत्रों का यह भी कहना है कि हो सकता है कि ये आंदोलन खत्म हो जाए। आज 16वां दिन था, 15 दिन आंदोलन हुए, 16वें दिन सारी मांगों को स्वीकार किया गया। देखिए झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों के आंदोलन का आज 16वां दिन है। सरकार ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने समेत छात्रों की कई मांगे मान ली हैं, जिसमें टीडीपीएल एजेंसी की ओर से आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द करना भी शामिल है।
फिलहाल सरकार और छात्रों के बीच स्टेट गेस्ट हाउस में मीटिंग चल रही है। बताया जा रहा है मीटिंग चल रही है। जिस वक्त तक मैं ये खबर आपके सामने कर रही हूं उस वक्त तक मीटिंग चल रही है, लेकिन आगे उस मीटिंग में क्या कुछ फैसले होंगे, क्या कुछ बातें निकल करके सामने आएंगी, ये बहुत बड़ी बात है और ये भी आगे धीरे धीरे खुल करके सामने आ जाएगा। वो भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये पूरी मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में तमाम मांगे स्वीकार करने की बात सामने आ चुकी है। ये कह दिया गया है कि आपकी जितनी भी छात्रों की मांगे थी सब स्वीकार की जाएंगी और फिर आगे ये पूरा आंदोलन जो है जल्द से जल्द खत्म भी हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, झारखंड सरकार परीक्षा में भ्रष्टाचार में लेन देन के मामले की जांच ईडी से कराने के लिए तैयार हो गई है। साथ ही 90 दिन के भीतर सीआईडी की जांच प्रक्रिया पूरी कर लेने का भी भरोसा दिया है। इसके साथ ही परीक्षाओं में सुधार के लिए एक विशेष कमेटी बनाने पर भी सहमति जताई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एक पखवाड़े से अधिक वक्त से चल रहा ये छात्र आंदोलन बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तो अब ये खबर सामने आने के बाद पूरे देश की जो गोदी मीडिया है उसका सारा प्रोपेगेंडा बेकार हो गया है, सारी मेहनत पर पानी फिर गया है, क्योंकि अब तमाम छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है। ये जो झारखंड में आंदोलन चल रहा था वो खत्म हो चुका है। तमाम छात्र, देश भर के छात्र इन युवाओं के साथ में भी खड़े थे, जंतर मंतर के युवाओं के साथ में भी खड़े थे, लेकिन छात्रों को, एक ही देश के युवाओं को बदनाम करने की कोशिश, किसी का साथ दे रहे हैं क्योंकि वहां पर विपक्ष की सरकार है और किसी को बदनाम कर रहे हैं क्योंकि वो सवाल केंद्र सरकार पर उठाए जा रहे हैं। ये जो प्रोपेगेंडा है ना, ये जो मानसिकता है ना इस वक्त हमारे देश की भक्त मंडली और गोदी मीडिया और आईटी सेल की, वो इस वक्त जनता के सामने साफ जाहिर हो चुकी है और उसी का असर है कि विरोध लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झेलना पड़ रहा है। गोदी मीडिया को भी जगह जगह से भगाया जा रहा है। जहां भी गोदी मीडिया जाती है जनता वहीं से खदेड़ देती है। और तो और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था सौरभ द्विवेदी जैसे पत्रकारों को भी गोदी मीडिया समझ करके लोग खदेड़ रहे हैं, भगा रहे हैं। यह स्थिति हो चुकी है। देश की मीडिया पर कोई विश्वास नहीं करता। हर किसी को लगता है कि हर मीडिया गोदी मीडिया है। वजह भी बहुत क्लियर है, क्योंकि गोदी मीडिया ने ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया, लोगों के सामने इतना प्रोपेगेंडा कर दिया है कि लोग गोदी मीडिया पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। दूसरी तरफ झारखंड की सरकार ने जो बहुत बड़ा फैसला लिया है उसके बाद पूरे देश में झारखंड की सरकार की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जितनी तत्परता के साथ, जितनी जल्दी ये फैसला लिया गया है उससे तमाम युवाओं में खुशी की लहर है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसे और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।